नमस्कार, जीना इसी का नाम है। मैं आप सबका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे मेहमान से मिलाते हैं जिन्होंने कभी अपने डायलॉग से आपको गुदगुदाया है तो कभी अपनी एक्टिंग से आपको हंसाया है। देखते हैं कुछ झलकें। इस आदमी को लोग दूसरा दिलीप कुमार आज भी बोलते हैं। Hi Dad. Is a man who can talk about anything on this earth. आप बहुत ही शाय पर्सन है। हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं एक अजीब और गरीब शख्सियत है जिसके खोपड़ी में गटर है। उस गटर में राइटर भी है, प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, फाइटर भी है। उनके खोपड़ी में, उनके भेजे में इतने कीड़े हैं, वो उमड़ उमड़ के बाहर आते हैं, ढक्कन खुल जाता है और लोगों की हालत बिगाड़ देता है। वो कौन है, क्या है, क्यों है, कैसे हैं और वो क्या क्या करते हैं, ये आप देखिए। जल थल सहरा खुश्क समंदर रखता है, आंखों में वो क्या क्या मंजर रखता है। सबसे झुककर मिलना उसकी आदत है, कद अपना वो सबके बराबर रखता है और वो है कादर खान। मैं लबे शिकवा को सी लेता हूँ, चंद घड़ियां हैं यूं ही जी लेता हूँ, मगर एक बार समझ लेता हूँ जिसे दोस्त का हाथ, फिर उस हाथ से जहर भी पी लेता हूँ। अरे वाह 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 वाह, हंस के मिलना वाकई आपकी आदत है। आपने कई किस्म के रोल्स किए, विलन भी किए, कैरेक्टर भी किए, कॉमेडी भी की, तो आपका फेवरेट रोल कौन सा है? मुझसे ज्यादा तो आप जानते हैं। कारवां गुजर गया है। सर, ये जो कारवां है, हर माँ बाप चाहते हैं कि अपने बेटे की तरक्की देखें, उसे मतलब सक्सेस देखें। जो आपकी ये गोल्डन मोमेंट्स हैं, क्या आपके माँ बाप, आपके वालिदा देख पाए ये सब? मैं उस मामले में बड़ा बदकिस्मत हूँ। गुर्बत के दौर में बम्बई की एक बहुत ही कंजेस्टेड स्लम एरिया में मैंने आँख खोली और जो लोग बम्बई से ताल्लुक़ रखते हैं वो जानते हैं उस एरिया का नाम कमाटीपुरा है, जहाँ मेरे ख्याल है दुनिया में सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं, आज और आज भी होते हैं सर। वो करीब 20-25 लाख की आबादी की जगह है। वहाँ मैं अपने माँ बाप के साथ एक टूटी फूटी चौल में रहता था। मेरे अतराफ़ के लोग जो थे वो लड़के जवान 8-8 साल के लड़के, कोई थैली सीने का काम करता था, कोई रुमाल बनाता था। मेरा भी मन हुआ क्योंकि उनके घर में 2-3 रुपए रोजाना आते थे। मेरा भी मन चाहा कि मैं जाके नौकरी करूं। मेरी मालदा ने रोका, नहीं बेटा, ये जो 3 रुपए तू कमाने जा रहा है, ये सारी जिंदगी 3 ही रुपए रहने वाले हैं। उसने कहा कि बेटा, अगर इसको 3 को 3000 और पता नहीं कितना बनाना है, उसका एक ही तरीका है, पढ़ाई कर ले। वेरी गुड, ये नसीहत। तो मैं अपनी माँ के लिए एक तारीफ गाता हूँ। कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। कुछ तस्वीरें देखते हैं, फिर मैं उन्हें फोन पे बुलाता हूँ। ओके। एक ऐसी शख्सियत जिसने आपकी ज़िंदगी में हर मोड़ पे साथ दिया, वो आपसे बात करना चाहेंगे सर। या भाभी जी, हाजरा भाभी, आदाब। ये बताइए कि जब आपकी शादी से पहले ये उतने ज़्यादा बिजी नहीं थे, लेकिन आप उनके लिए इतनी लकी साबित हुई कि इन्हें बहुत काम मिला, राइटिंग भी शुरू कर दी और एक्टिंग भी बहुत पिक्चरों में करते थे, तो कहीं आपको नेग्लेक्टेड फील तो नहीं करते थे आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हर वक्त में मुझे अपने साथ ही रखते थे, ऐसी कोई बात नहीं। That's very nice। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कई एक्टर्स हैं जो जैसे कादर साहब बहुत सिंसियर हैं अपने काम में,
तो वो अपने घर अपना रोल ले आते हैं। कभी कॉमेडी किया तो घर पे भी कॉमेडी साथ आ रही है, असर हो जाता है। कभी विलनी की किया तो घर पे भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा होता है। तो ये क्या स्विच ऑफ करके बाहर छोड़ के आते थे या घर भी लाते थे कभी रोल को? नहीं, स्विच ऑफ करते थे। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहूँगा जी हाँ। कि ये है पठान खान साहब, तो सुना है इन्हें आपके हाथ की तुरई की भाजी ज़्यादा पसंद आती, तोरी वाली, या चिकन मटन बिरयानी छोड़ के? इज इट राइट? इट्स राइट, 100%। 100%। इट्स प्योर वेज। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। ये बहुत अच्छे लेखक हैं, अच्छे कलाकार हैं, लेकिन पति एज ए हस्बैंड आप कितने मार्क्स देती हैं इन्हें? 100। 100। कादर साहब से कुछ बच्चे एक सवाल पूछना चाहते हैं। पहले उन्हें बुलाते हैं और फिर देखते हैं सवाल क्या है। आइए। अरे ये तो मेरे अपने बच्चे हैं। अरे वाह, ये मेरा, आओ बेटा आओ। वेलकम वेलकम। ये हम सब जानते हैं कि कादर साहब मैथमेटिक्स के चैंपियन हैं, आपको वो नंबर्स बहुत याद रहते हैं। लेकिन ये पूछना चाहते हैं और आपको ऑडियंस को बताना होगा कि इनकी बेटी और आपकी ग्रैंड डॉटर, उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको याद है कि नहीं? अरे वाह। अपनी तो याद नहीं, इन बच्चों की याद नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन ग्रैंड डॉटर से। हाँ, अप्रैल है एक तो ये। अच्छा, टॉरस। तो अप्रैल में क्या है, 1 से लेके 22 आगे बोलो। यस और नो? नो सर। नो। अरे बाबा, यहाँ मैं हार गया बेटा। देखिए, सही जवाब बताएंगे आपको। 10 अप्रैल 2001। साइमा उसका नाम है जी। साइमा इन्हें रोजा रखने वाली। अच्छा सर, इनका नाम सरफराज है और ये शाहनवाज है। जी। तो एक जो है गरम, एक नरम, मतलब एक जब्त कर लेता था, तो जब आप विलन के रोल करते थे तो एक ये तो लड़ पड़ता था, किसी को मारता था, छोटा वाला। बड़ा वाला जरा अंदर से जब्त करके एक बार उसने पोल पे भी आपने मार के हाथ काट लिया था। जी। वो किस्से आप बताएंगे? फिर आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या हुआ था? स्कूल में जैसे कि हम जब छोटे थे तो हीरोइज्म बहुत, मेरे फादर तो बोले नहीं थे। हाँ, तो एक उम्र के बाद अपने फादर को पिटते हुए देखना आदमी को पसंद ना होता है। सही बात। तो ऐसे ही जैसे कि स्कूल में लड़के होते हैं, छेड़खानी कर दिए थे, तो जब्त करते करते कभी ना कभी तो सोडे की बोतल भी खुल जाती है सर। आपके फेवरेट एक्टर दिलीप साहब के सामने मैं मजदूर में विलन कर रहा था। उस वक्त मेरी बेटी बहुत मुझसे नाराज़ होती थी, हालांकि मैं विलनी में काफ़ी आगे बढ़ सकता था। मैंने उस वजह से विलनी छोड़ दी। लेकिन क्या आपने जो कॉमेडी का ट्रैक लिया, इनकी सुनी या हाजरा भाभी की, किसकी बात? ये सबका हाथ बहुत था इसके अंदर। इसका गुस्सा देखता था, क्योंकि जाहिर बात है अपने बाप से इतना प्यार करने वाले, बाहर बाप को पिटता हुआ देखने वाले। तो अब सर ये इनको अभी मैं समझाता था, बेटा पैसे लेके पिटना होता है। फिर बीवी हमारी ये कहती थी कि जब बच्चों को अच्छा नहीं लगता है तो अच्छा नहीं है। उसके अलावा क्या, मैं स्कूल में टीचर भी था सर, लेक्चरर भी था। तो मुझे कभी मेरे स्टूडेंट भी मिलते थे कि सर ये क्या करते हैं आप, आपकी तो हम पूजा किया करते थे, आपको अपना गुरु, अपना देवता मानते थे, और अब किसी अपने देवता को पिटता हुआ देखना अच्छा नहीं लगता है। तो सही बात है। फिर अपने बच्चों की पुकार और अपने स्टूडेंट्स की डिमांड, मैंने कहा हटाओ यार, ये काम नहीं। आपने कुछ नहीं बोला। आप ये बताइए, बचपन में डैडी आपके बहुत स्ट्रिक्ट फादर थे या नरम थे या गरम थे, क्या था? He was a friend. He was a friend. हाँ, याद है आपको किस्सा जब घर में क्रिकेट खेलते थे आप और कुछ चीज टूट जाती थी? तो एक अच्छी तरह याद है, एक डक इन्होंने लाई थी हॉलैंड से, गोल्ड कलर की डक। मैं बैटिंग कर रहा था, टूट गई। अच्छा। टूट गई तो जल्दी से मैं छुप गया, इनके बाद में आके बैठ गया। मम्मी यहाँ ये क्या हो गया? तो बोले मैंने किया। How nice, how nice. इन्होंने इल्जाम अपने पे ले लिया। हालांकि
हालांकि हम सब जानते हैं कि इन्हें झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, झूठ से नफरत है। इन्होंने बच्चों को हमेशा यही तालीम दी कि बेटे झूठ कभी नहीं बोलना। फिर लेकिन आपके लिए उन्होंने अपने पे इल्ज़ाम लिया। ये जो जब आपके डैडी बहुत बड़े स्टार हो गए, बहुत बिजी हो गए, तो फिर आपसे ये दूर होते गए और आप मम्मी के करीब होते गए, यहाँ कैसे लगता था आपको? मिस तो करते थे, जाहिर बात है सर। लेकिन रिलेशनशिप में क्या कुछ फर्क आया था क्या? मगर जब भी एक दिन के लिए भी आते थे तो वो पूरा महीने भर की कसर निकाल देते थे। मेरी जिंदगी में जो भी मकाम आया है वो सब तुम लोगों की कुर्बानियों का नतीजा है बेटा। सर अगर तुम लोग कुर्बानी न देते तो मैं वहीं कहीं पड़ा होता। असल में क्या है, ऊपर चढ़ने के लिए एक एक सीढ़ी होती है। मेरी औलाद ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे फ्रेंड सर्कल ने, मेरे प्रोड्यूसर्स ने, मेरे ऑडियंस ने सीढ़ियां कांधे पे बैठा बैठा के मुझे ऊपर पहुंचाया है। मैं सबका एहसान मानूं तो सारी जिंदगी नहीं मान सकता। आपके फैमिली की कुछ तस्वीरें देखते हैं। हाँ जी प्लीज। ये कौन सा वाला है? ये कैसा कादर खान है, ये मेरा बड़ा बेटा है, हमारे बड़े भाई। कुद्दूस खान। ये है ये वाला सरफराज, ये सरफराज, ये साइमन, ये मेरी पोती है। आपके एक अवार्ड विनिंग आपने एक प्ले लिखा था, लोकल ट्रेन। जी। तो ये सरफराज ने उसे डायरेक्ट किया? जा अभी मैं एक प्ले इसके डायरेक्शन में करने वाला हूँ और अनकरीब एक फिल्म डायरेक्ट करेगा जिसमें मैं काम करूँगा। ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि मेरा खुद का बेटा अपने टैलेंट के ज़रिए मुझे डायरेक्ट करेगा। ये प्ले आपने लिखा था अपने कॉलेज के दौरान? हाँ। कॉलेज की कुछ यादें पुरानी यादें देखते हैं आपकी कॉलेज की। साहब सिद्दीकपुर माँ, यहीं पढ़ा हूँ भाई मैं, यही मेरा अल्मा मीटर है। खैर बहुत बड़ा हो गया, उन दिनों में इतना बड़ा नहीं थी इमारत इतनी बड़ी नहीं थी। बट आपकी बचपन की ये यादें। स्टेज है। हेलो कादर, कैसे हो? तुम्हें याद है ये वही स्टेज है जहाँ पे तुम अपनी सारी रातें पढ़ाने के बाद गुजारा करते थे। टुकड़े टुकड़े स्टेज के हिस्सों को संवारा करते थे और बच्चों को लेकर अपने ड्रामे की रिहर्सल करते थे। और यहीं से तुमने अपनी ज़िंदगी की वो शुरुआत की जिसकी वजह से आज तुम इस मकाम पे पहुंच चुके हो। आज ये स्टेज एक ज़माने के बाद जब मैं इसे देखता हूँ और तुम्हारी यादें आती हैं तो दिल यही चाहता है कि तुम्हें किस तरह से पुकारूं, किस तरह से आवाज़ दूं, कैसे समझाऊं, कैसे कहूं कि देखो ये स्टेज कितना सुनना है, ये स्टेज कैसे तुमको पुकार पुकार के बुला रहा है कि आओ और यहाँ आकर फिर अपनी उन तमाम एक्टिविटीज़ को शुरू करो और यहाँ से फिर नए फनकार पैदा करो। हारून साहब से आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ हारून साहब, मैं इसी साबु सिद्दीक में आपके साथ। हेलो हारून साहब। हाँ मैं सुन रहा हूँ। सुन रहे हैं सर? बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मत कहो भाई। सर मत कहो भाई। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि आज आपका पैगाम मुझे मिला। मैं इस कैमरे के सामने खड़ा होकर सुरेश साहब के साथ में मौजूद और अपनी बे औलाद की मौजूदगी में ये खड़ा होकर वादा करता हूँ कि मैं जो कुछ अपने ऑडियंस, अपने स्टूडेंट्स, अपनी सोसाइटी के लिए कर्ज छोड़ आया हूँ उसको दोबारा अनकरीब में शुरू करने के लिए आ रहा हूँ आपके पास और पूरे हिंदुस्तान में वो कुछ करूँगा जो मैंने पिछले 25 साल में नहीं किया और उसकी खिदमत करना दोबारा शुरू करूँगा।
हारून साहब, आप कुछ अपने स्कूल की बचपन की बातें, इनके प्ले के बारे में बताएंगे। जब कादर भाई को आपको ज़बरदस्ती लेके जाते थे प्ले दिखाने के लिए, जब आप देखना भी नहीं चाहते थे। मुझे बहुत खुशी हो रही है उनके बचपन के दिनों को याद करके, जब वो स्कूल में हमारे साथ रहते थे, और साथ ही साथ ड्रामे के लिए जो उनकी धुन थी, जो उनकी एक दीवानगी थी, जिसके लिए वो सुबह करते थे, दोपहर करते थे, इस इंतजार में कि शाम हो और वो जाएं और अपने उस बच्चों को लेकर स्टेज पे अपने काम को वो शुरू कर दें। वो धुन तो वही दीवानगी उनके काम आई। जी, आपको कई बार ये शूटिंग पे भी ले जाते थे? और शूटिंग में क्या, वो क्योंकि मेरे बड़े करीब थे, लेकिन मुझको न जाने क्यों ड्रामों से कोई इतनी दिलचस्पी नहीं थी जी। तो ये कहते थे कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम खामखा के लिए, चलो मेरे साथ, तुम देखो मैं क्या कर रहा हूँ। तो कभी ऐसा हो जाता तो मैंने कहा कि भाई चलो देख लेते हैं। तो जाता था वहाँ पे देखता था, तो मुझे भी वाकई मजा आता था कि वो शख्स जो मेरे साथ दिन भर पढ़ाता है, जो सुबह सवेरे स्कूल में आता है और उसके बाद शाम जब होती है तो थोड़ा देर खेलता है वॉलीबॉल फील्ड में, और उसके बाद जैसे ही शाम होती है, शाम के साए आने लगते हैं, वो स्टेज पे गायब होता है और उसके बाद रात तक, आधी रात तक वो उसमें जुटा रहता है। तो वो चीज देख के मुझे ऐसा लगा कि इस शख्स में भाई कोई बात है, और ये उन चीजों को जिनको ये महसूस करता है सोसाइटी में, जिनको ये देखता है, उनको ये अपने ड्रामों के जरिए से लोगों तक पहुंचाना चाहता है। ये याद है आपको जब कादर साहब प्ले करते थे तो लोगों को सीट्स नहीं मिलती थी, जगह नहीं, तो बाउंड्री वॉल्स पे, दीवारों पे चढ़कर देखते थे? ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है अपने कॉलेज में ही जी। और जब इनका ड्रामे का ऐलान होता था तो पूरा साबु से अड़ोस पड़ोस सब के सब चले आते थे। अच्छा हारून साहब, वो जब आपको याद है कि ये दिलीप साहब के करीब हुए, दिलीप साहब ने इनका शो देखा था, दिलीप कुमार साहब ने, तो उन्होंने रोल भी दिया था, तो आपको शूटिंग पे ले जाते थे ना? हमें जब आके वो सुनाते तो हमको भी बड़ा मजा आता कि यार ये तो फिल्म में चले गए। और जब वो कहते कि हम तो दिलीप साहब के साथ में अब काम करने वाले हैं, तो हम लोगों को भी छेड़खानी करने की आदत थी। कहते क्या झूठ बोलता है क्या झूठ बोलते हैं, मतलब चढ़ाते ताकि आप देख सके, आप मिल सके दिलीप साहब को। तो फौरन कहते थे चलो छोड़ो पीरियड छोड़ो, चलो अभी चलो। और उस वक्त उन्होंने हमको फौरन टैक्सी में बैठाया और लेके चले गए राजकमल में। वहाँ शूटिंग चल रही थी सगीना की। जैसे ही हम इंटर हुए हैं और दिलीप साहब की निगाहें इन पर पड़ी हैं, तो बेसाख्ता उनके मुंह से निकला, आइए आइए रेन मेकर, आइए आइए रेन मेकर। अरे वाह वाह। दिलीप कुमार साहब ने कादर भाई को सिर्फ इंस्पायर ही नहीं किया, बल्कि फिल्म में इंट्रोड्यूस भी किया था, एक फिल्म में सगीना में। लेकिन आपने कई फिल्में की कादर साहब, लेकिन आपकी सबसे बड़ी हिट हुई थी एक फिल्म जिसका सबसे पहले रेडियो प्रोग्राम मैंने किया था, और उसके आपके डायलॉग्स के मैंने 2 LPs बनाए थे। उस ज़माने में लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड्स बनते थे, एल्बम। HMV की हिस्ट्री में पहली बार वो उसके प्लैटिनम डिस्क बिका था। अरे वाह। उसका प्लैटिनम डिस्क का अवार्ड आपके पास भी है, मेरे पास भी है, जिससे मेरी मुकद्दर बदल गई। आपको याद है उस फिल्म का नाम? इट्स अ सरप्राइज फॉर मी। मुकद्दर का सिकंदर। मुकद्दर का सिकंदर। सुनते हैं, एक साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो शाम को हम लोग निकला करते थे घूमने, तो ये गेलॉर्ड रेस्टोरेंट में ये 3-4 आदमियों का बंच, कादर, शिराज थावर, शिराज बर्मावाला और 3-4 लोग थे। ये लोग बैठ के कुछ कॉमेडी करते थे। वहाँ से फिर ये इनके कैसी कॉलेज में वहाँ ड्रामे हुआ करते थे, तो एक कोने में कादर मुझे भी बिठा दिया करता था, हम लोग देखते थे। एंड होते होते मुझे ब्रेक मिला हसीना मान जाएगी, माई फर्स्ट मूवी। इट वाज ऑल अराउंड कॉलेज। तो मैंने कादर से कहा, कादर यार मुझे कॉलेज में शूटिंग करनी है और ये लोग परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो ही वाज लेक्चरर और प्रोफेसर समथिंग
आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ। इसने साबु सिद्दीक कॉलेज में बिना किसी पैसा लिए, कोई आई मीन नो चार्ज नथिंग, साबु सिद्दीक कॉलेज में मेरी 2 दिन की शूटिंग करवाई फ्री में। एंड फ्रॉम दैट डे मैं इसका फ़ैन हो गया। इसका रोल आया खून पसीना में। इट वॉज वेरी वेल रिटन फिल्म बाय कादर एंड इसका जो कैरेक्टर था वो बहुत ही खूबसूरत था, विलन था, बट बड़ा अच्छा रोल किया था। मुकद्दर का सिकंदर में वो जो फ़कीर का रोल था, वहाँ से इसकी एक बहुत बड़ी पहचान बनी। मतलब वहाँ से लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि कादर इज़ ए ग्रेट एक्टर। एक आपसे सवाल पूछना था। एक बार आप कनाडा गए थे एक शो के लिए जी, और इसका सवाल का आपको जवाब सही देना होगा। तो एक आपके साथ एक ऐसा शख्स था जिसे लोग बुला रहे, ए इधर आ, क्या कर रहा तू, क्या कर रहा था, हंस के दिखा। अरे हंसाता ना तो इधर। वो बहुत गुस्से में आ गया था। क्या आपको याद है उसका नाम? उसका नाम असरानी है। अटेंशन, हमने कहा अटेंशन। हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं। अरे वाह, व्हाट अ सरप्राइज फॉर मी सर। अरे सर, क्या बात है, एवरग्रीन। वो किस्सा मैं इनसे कह रहा था। नहीं, मैं एक शो में चला गया था, तो मैं सामान लेके बाहर आ रहा था। एक ग्रुप, सामने ग्रुप थे 5-7 लोग। ओए असरानी। ओ यार, मैंने क्या है? मैं थका हुआ इंसान, डरा हुआ, इतनी लंबी यात्रा, मैंने क्या बात है? ओ यार हंसा। ओ यार कमाल दा हंसाता साले। और मैं उतना ही सीरियस होता जाऊं। मैंने देखिए मैं बहुत थका हूं। ओ की थका यार, एक्टर थकता थोड़ी है। मैं ऐसे हो गया। मैं देखिए भाई साहब, आप अपना काम कीजिए, मैं एक शो के लिए आया हूँ, मैं वेरी सीरियस। ओ यार सीरियस हो गया। ओ सीरियस हो गया यार, तू बड़ा अच्छा यार, गुलगुली करा, गुलगुली करा। मैंने कहा शट अप, डोंट टॉक टू मी। ओ कितना सीरियस है यार, हद। वो गुस्सा भी अंदर है। लोग ये समझते हैं कि जो लोग स्क्रीन पर कॉमेडी करते हैं वो असली लाइफ में भी उतने बड़े कॉमेडियन होते हैं। ये बात सही। मेरी जिंदगी में जो कॉमेडी का जो हिस्सा है उसमें 99% इनका कंट्रीब्यूशन है। इन्हें नहीं अरे मालूम था बाप सर। रे। हाँ सर। नहीं कहा सर, ये आपका बड़प्पन है, ये आपका बड़प्पन है, नहीं ऐसे सर, मत बोलिए। एक आदमी तनहा तो गेम खेल नहीं सकता। सही बात। मैं अगर टेनिस खेल रहा हूँ तो मेरे सामने भी अच्छा प्लेयर चाहिए। सही। वो अगर अच्छा खेलेगा तो मैं अच्छे शॉट्स खेल। अगर पता चला कि मेरे गेम पे कोई खेलने वाला ही नहीं है तो मैं तो पहले सेट में जीत जाऊंगा। लेकिन एक आदमी जो आपको पूरे सेट खेलवाता है, ये असरानी है सर। और इसने थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस हिम सर। मैं नया नया आया था, 2 एक्टर एक कैसेट सुनते थे, अमिताभ बच्चन और जितेंद्र। इनके आवाज कादर खान साहब की। मैं बोला कादर साहब की ये क्या है? बोले नहीं, उन्होंने पूछा था कि क्या क्या डायलॉग हैं, किस तरह बोलने चाहिए। तो मुझे एक्सप्रेशन याद है जितेंद्र का। बोले बाप रे, मैं कैसे बोल सकता हूँ, बाप रे। मैं तो बताऊँ किधर जाती है, कहाँ जाती है, कौन है तू? ये तो बोलने कहाँ जाती है, किधर। हर वर्ड पे एम्फेसिस है, हर वर्ड का मीनिंग निकलता है, और तभी आप दर्शकों को छू सकते हैं। जब तक आप मीनिंग को कन्वे नहीं करेंगे, और कन्वे करने के लिए हर शब्द पे आपको किस शब्द पे कब जोर देना है, ये कादर खान साहब की हर टेप में है। और बड़े बड़े एक्टर इसी डिलीवरी को सुन के बड़े। कादर साहब से अब हम अगला सवाल पूछते हैं। कादर साहब, कभी कभी, मतलब ज़्यादा नहीं, नॉट मैनी टाइम्स, कभी कभी आप एक आर्टिस्ट को हे मवाली ऐसे करके बुलाते थे। मवाली मतलब दोस्त के, उसमें प्यार से, याद है? अरुणा। जीत गया, जीत गया। भैया अरुणा जी को बुला दीजिए या फोन पे बात। अरे
आदाब आदाब, कैसे मैडम? अरे वाह जी हम भी खड़े। नमस्कार जी, कैसे? आप तो मेरे गुजरे हुए दिन लौटा लाए हैं। कसम खुदा की। ये शो का यही कमाल है, जीना इसी का नाम है। सही बात है। इन लोगों को देखकर वो गई हुई जवानी वापस लौट आई। जब मुझे कहा गया कि इस शो में आना है तो आई वॉज वेरी हैप्पी। जाहिर है कादर भाई को तो मैं ज़माने से आई रियली अडोर हिम। काफ़ी फिल्मों में ये मेरे हस्बैंड रह चुके हैं, मेरे बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, पर वास्तव में ये मेरे भाई हैं। वेरी नाइस। भाईजान एक फिल्म कर रहे थे, वो कौन सी थी? मेरे ख्याल से कृष्णमूर्ति जी की फिल्म थी। असरानी मेरा बॉयफ्रेंड होता है एंड ही हैज आई ऑन मी, तो मुझे कुर्सी से बांध देते हैं और फिर मेरी मांग भर उस दिन इतनी बोलते आज क्या मौसम में शरारत की हरारत है and all that. क्या है वो डायलॉग आपके मुंह से सुनते? क्या मालूम है? तेरी मांग की गली है and all that. What was it, भाईजान? मांग वो मांग के जिस मांग ने दिल मांग लिया, और टांग वो टांग के जिस टांग ने दिल टांग लिया। मैं तेरे मांग के गली रोड पे सिंदूर का डामर फेराऊंगा। सब बदतमीजी की बात है। और वो भी डायलॉग बहुत अच्छा था आपका। आज मौसम में शरारत की हरारत है, यू नो। आज आसमान से कमीनेपन की बारिश हुई। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। बदमाशी के बादल छाए हुए हैं और हाथ लड़की की तरफ लिपटने के लिए पेट में मचल रहे हैं। This can be only Kader Khan and nobody else. इन तमाम शरारतों के बावजूद अपना एक छोटा सा आश्रम खोल रखा था, जैसे रजनीश ने आश्रम खोल रखा है ना सर। एक लोगों का दुख सुख बांटा करते थे। जितने भी लोगों को अपने दिल का जो पस निकालना होता था हमारे पास बैठ के अपना जरा जहर निकालता था, अपना गम हमें दे जाता था, हम गमगीन घर जाते थे, वो सुखी घर चला जाता था। अच्छा, एक आपसे एक पहेली पूछूंगा मैं आपसे, उसका कुछ। हाँ सर, बड़े ये भी है। अरे बड़ी इंटरेस्टिंग है पहेली। इस पे लिखा है, शबनम जहां बिंदु पड़े कभी हंसाए कभी लड़े। मैं फिर से पढ़ता हूँ, शबनम जहां बिंदु पड़े कभी हंसाए कभी लड़े। बिंदु कौन सी अपनी? ये सवाल इनके लिए है भाई। नहीं, but I should make things easy for him ना। शबनम जहां बिंदु पड़े कभी हंसाए कभी लड़े। इसका जवाब देखते हैं सर, क्या है? क्या है सर? ये बिंदु का हेलो होगा। कादर भाई, सॉरी मैं दिल्ली नहीं आ पाई। खैर, मगर मैं यहाँ से आपसे बात करूँगी। हालांकि आपने मेरे साथ बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, जैसे कि बनारसी बाबू और गूंज और बीबी हो तो ऐसी, घर हो तो ऐसा वगैरह वगैरह बहुत सारी फिल्में हैं, मुझे खुद को याद नहीं है। मगर मुझे गूंज की एक बात याद आ गई। जब पहली मर्तबा मेरी आपसे मुलाकात हुई थी और आप इतने शर्मीले थे और आप इंस्पेक्टर का रोल कर रहे थे, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि पता नहीं इंसान इतना शर्मीला है कैसे काम कर पाएगा। और उसके बाद मैंने आपका बहुत बड़ा शॉट देखा तो आई वॉज सो इम्प्रेस। मैंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है। और उसके बाद आपने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद मुझे पता चला कि आप बहुत अच्छे राइटर भी हैं, क्योंकि हमारे जो नेबर भप्पी सोनी थे, उनके घर पे आप बहुत आया करते थे, तो मुझे पता चला कि भाई कादर खान करके कोई राइटर भी हैं। तो उसके बाद मैंने कहा अच्छा, ये तो वही हैं जिन्होंने मेरे साथ गूंज में काम किया था। आपके साथ मुझे काम करने में बहुत ही मज़ा आया। यू आर फैंटास्टिक आर्टिस्ट, बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, और मुझे आपके साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और मुझे लगता है कि आइंदा भी मुझे दिक्कत नहीं होगी। मैं जानती हूँ आप बहुत ही शाय पर्सन है, मगर हम लोगों के साथ इतने भी ज्यादा शर्मीले मत रहिएगा। अरे वाह, हो गया ना। ये तो कंपटीशन हो गया भाई। ये मेरी असलियत खोल दी इन्होंने। मैं तो जहाँ भी बना घर जैसा माहौल बना के काम करता रहा हूँ।
बिंदु जी से बहुत अच्छा, लेकिन इसके साथ तो कुछ और बात। ये रोब जमाती थी ना। हाँ, मवाली तभी तो कहते थे ये आगे झगड़ा भी कभी रोब नहीं जमाया। ये तो झगड़ा भी करती थी। क्या है, तुमको काम करने का करो, नहीं तो जाओ अपने घर पे। अरे बहुत झगड़ा करती थी आपसे। समझते क्या भाईजान अपने आप को? अरे कसम खुदा की बहुत झगड़ा करती थी। आपने सब बोला? तुम एक थोड़ा सा 2 घंटा पढ़ाने के लिए इतना कंजूसी कर रहे हो। तुम पठान नहीं हो, कंजूस तो तुम बनी आओ। मैं बोला तुम क्या है भाई, तू कौन, मेरी माँ है, कोई मेरी चाची है, तू कौन है? फिर उसके बाद चलना करने लगा। चलो ना भाईजान, उठो ना भाईजान, अभी छोड़ो, ऐसे करती थी। कादर साहब से आज एक और पहली पूछते हैं। कादर साहब, किसी ने लिख के भेजा है, करतब उनके बड़े निराले, सब जन को बहलाए मन, सब जन का बहलाए मन, रंग बिरंगे लटके झटके जो बूझे सो नंबर 1। गोविंदा जी। जल्दी बजा लिया मैंने। देखिए क्या कहना चाहते। भाईजान आदाब। मैं आपसे यही कहूँगा भाईजान कि मेरी ज़िंदगी में मेरे माता पिता के आशीर्वाद के अलावा जिन चंद हाथों ने मुझे तराशा, उसमें सबसे अहम और पाक हाथ कादर ख़ान जी का है। आपकी तारीफ़ को लफ्ज़ों में दर्ज करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं यही कहूँगा भाईजान कि जिस तरह से अगर किसी कैमरे से मेरे बहुत सारे फ़ोटोग्राफ लिए जाएं, कभी इस एंगल से, कभी इस एंगल से, कभी इस एंगल से, कभी इस टॉप एंगल से, मेरे 1101 फ़ोटोग्राफ अगर लिए जाएं, तो क्योंकि मैं गोविंदा हूँ, हर कैमरे में, हर शॉट में, हर एंगल में मैं ज़ाहिर है कि गोविंदा ही नज़र आऊँगा। उस तरह से ज़िंदगी में मेरा 1001 तरीके से अगर इम्तिहान लिया जाए, आपको हर इम्तिहान में आपका ये स्टूडेंट जो है, आपको इससे यही पता लगेगा कि ये आपसे प्यार करता है, ये आपसे प्यार करता है, ये आपसे बहुत प्यार करता है, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और आपकी तारीफ़ में भाईजान मैं और क्या कहूँ, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ना खिलखिला के हंसते, न मुस्कुराते, हम पे यूँ मेहरबान नहीं होते, गोविंदा गोविंदा नहीं होते अगर उसके साथ कादर ख़ान नहीं होते। बहुत ही फैंटास्टिक कलाकार है, बहुत फैंटास्टिक, जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। देखें कादर भाई, सलाम अलैकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने हर टाइप के रोल किए, सरदार भी बने हैं, पारसी भी बने हैं, आप पंडित भी बने, पादरी भी बने हैं। कादर भाई, बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके। मुझे याद है मैं 87 में आपके साथ फिल्म कसम में काम किया था, आप मेरे बाप बने थे, आज भी बाप हैं आप। बहुत बड़े फ़नकार हैं आप, बहुत बड़े राइटर हैं। आपके लिखे हुए रोल्स, मैंने काफ़ी रोल किए हैं, मेरे लिए भी आपने लिखा है। एक 1989 में मैं बहुत प्रॉब्लम में था, मैं बहुत दुखी था। आप जानते थे उन दिनों मैं बहुत खामोश हुआ करता था। आप मेरे पास आके मेरे गाल पे हाथ लगा के मुझसे कहा कि बेटे तू कुछ बोल, तू इतना खामोश क्यों है, अच्छा नहीं लग रहा तू इतना खामोश यार, तू हंस, तू कुछ बोल। मुझे बहुत टच किया। तब मुझे पता चला कि कादर ख़ान अंदर से कुछ और है। कादर साहब ने पहले तो सब बूझ ली, लेकिन एक सवाल मुझसे पूछता हूँ और देखते हैं उसका जवाब वो सही देते हैं कि नहीं। कादर साहब, एक पिक्चर के डायलॉग आपने लिखे थे राजा बाबू, उसमें कैरेक्टराइजेशन भी आपने किया था, तो एक था नंदू कैरेक्टर, तो ये बताइए वो रोल किसने किया था, कौन से एक्टर ने? वो भी मेरा ही चेला है। कौन? शक्ति कपूर। शक्ति कपूर भी याद है आपको? पिताजी, पिताजी, है क्या? आप कहते हो पिताजी? अरे 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 बाप रे बाप, अरे वाह वाह,
थैंक यू। सो नाइस टू सी यू। कादर साहब के बारे में क्या सोचते हैं, कहते, क्या कहना चाहेंगे? जिस बगीचे में माली नहीं वो बगीचा बेकार है, जिस ससुराल में साली नहीं वो ससुराल बेकार है, और जिस महफिल में गुरु कादर खान नहीं वो महफिल बेकार है। अरे बाप रे बाप। और व्हाट अबाउट शक्ति कपूर? सुबह स्नान करके ध्यान साधे, प्रेम करे सब इंसानों से, उसे भक्ति भरपूर कहते हैं, और जो छेड़े लड़कियों को और दिन रात मार खाए उसे शक्ति कपूर कहते हैं। बहुत हरामी है। हम आउटडोर शूटिंग कर रहे थे, हम लोग उधर क्रिकेट खेल रहे थे, एंड आई यूज्ड टू प्ले फॉर दिल्ली स्टेट स्कूल बॉयज, तो मैं सबकी बहुत धुलाई कर रहा था। तो अचानक बॉल कादर भाई ने ली। मैं कहा कादर भाई कहाँ बॉलिंग करेंगे, बट जब इन्होंने बॉल की, कसम से ऐसे ऐसे आए और धम, आई कुडंट प्ले अ बॉल, दिस मैन इज अ सुपर क्रिकेटर। अच्छा, एक फिल्म रात को फोन करके पूछते थे यार? मैं वो दूसरी फिल्म के लिए पूछता था, कादर भाई मैं यहाँ फंस गया हूँ, सिचुएशन ऐसी है, इन लोगों के पास सीन नहीं है, आप मेरी मदद कर दें। तो ये थोड़ा कुछ भी बोलते थे, मैं लिख लेता था, और नेक्स्ट डे मैं उन डायरेक्टर के पास जाता था कि ये सीन मैंने रात को लिखा है। जब इसको पहली बार मैंने वो कॉमेडी कराना शुरू की तो हमने एक फिल्म की थी होशियार। एक नाकारा और कूड़ बेटा मुझसे बेहुदा सवाल पूछता है और मैं उसको बेहुदा जवाब देता था। तुझे सवालात याद हैं? थोड़े थोड़े पूछूं? पूछ। फादर है क्या है रे? भगवान ने सर क्यों बनाया है? जूते खाने के लिए। फादर है अरे भगवान ने आंख क्यों बनाई है? मारने के लिए। फादर है भगवान ने मुंह क्यों बनाया है? झूठ बोलने के लिए। ये दांत क्यों बनाए हैं? हराम का माल चबाने के लिए। ये हाथ क्यों बनाए हैं? ये हाथ बहुत काम की चीज है। वो कैसे? ये बहुत काम आती है इलेक्शन के टाइम जनता के सामने हाथ जोड़ने के लिए, और इलेक्शन के बाद उसी जनता की टांग तोड़ने के लिए। तो पिताजी वाला क्या था आपका? वो बहुत पॉपुलर था। वो थोड़ा मैं तोतला होता हूँ, वो थोड़ा सा कभी कभी ऑप्शन लगता है, इसलिए मैं शर्मा, अभी थोड़ा मैं बड़ा हो गया हूँ, शरीफ हो गया। पिताजी ना आ दे। ये आपके बच्चे हैं, ये रियल बेटा है, वो रियल बच्चे हैं। कोई और है वो कहते हैं आपको मैं डैड कहती हूँ? कौन भाई? देखिए कहना चाहती हैं। हाँ, मेरा परिवार। हाय डैड। हाँ, मैं आपके शो पे नहीं हूँ इस समय, लेकिन काश हो सकती थी। लेकिन आपको मालूम है कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ और मैं सारी दुनिया के सामने कहती हूँ। नहीं, लेकिन मैंने इनको हाय डैड इसलिए कहा कि ये मैं ऑडियंस के लिए कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इतनी पिक्चरें कर चुकी हूँ इनके साथ जहाँ इन्होंने मेरे पिताजी का किरदार निभाया है, इसलिए मैं इनको जहाँ भी मिलती हूँ मैं हाय डैड करके मिलती हूँ। और हाँ, ये सीक्रेट भी सबको बता दूँ कि कादर भाई, अब भाई बोलना पड़ रहा है सबके सामने, लेकिन कादर भाई और मैं ईमेल फ्रेंड्स हैं। हम एक दूसरे को ईमेल करते रहते हैं, सीक्रेट्स बांटते रहते हैं। और इन सब चीज़ों के अलावा जब मैं अपना मोस्ट मुश्किल जो जिसे कहते हैं, जो मेरा कठिन समय था मेरी ज़िंदगी में, इन्होंने एक्चुअली लाइक अ फादर मेरे सर पे हाथ रखा, उतनी मोहब्बत दी, उतना अफेक्शन दिया, और मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि ये अपना शायद रोल निभा रहे हैं या किरदार निभा रहे हैं। लेकिन रियलिटी में कादर भाई, आज मैं आपको ये कैमरा के सामने कहना चाहती हूँ कि जितना प्यार और अफेक्शन जो लोग कहते हैं कि आप सबको नहीं दिखाते, आपने जो मुझे दिखाया उसके लिए मैं आपको कभी थैंक यू नहीं बोल पाऊँगी। एंड लाइक अ डॉटर आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू एंड ऑलवेज बी विथ यू। और मुझे ईमेल करते रहिएगा। और क्या चाहिए सर? इतना आपके नाम और इतनी आपकी इज्जत, इतने लोग आपसे प्यार करते हैं। जीना इसी का नाम है। अरे वाह! कादर साहब की तरक्की देखकर, इतनी लोगों की तारीफ सुनकर मेरा मन करता है कि सबका मुंह मीठा कराया जाए। केक मंगवाते हैं सर। अरे क्या बात। केक लाइए। भीड़ में है मगर अकेला है, उसका कद दूसरों से ऊंचा है। अपने अपने दुखों की दुनिया में मैं भी तन्हा, वो भी तन्हा है। खुद से मिलकर भी उसे अच्छा लगा, वो जो हंसकर सबसे मिलता है।
अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।